जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, सफल सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। कल हमारे द्वारा सफल सीरीज का पहला पार्ट आप सभी साथियों तक शेयर किया गया था। आप सभी साथी देखे होंगे, अच्छा लगा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर आसानी से देख सकते हैं। साथियों, इस महत्वपूर्ण सेशन में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है। आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सेशन को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी साथियों तक शेयर करें जो एसएससी जीडी एग्जाम 2022-2023 में बैठना चाह रहे हैं। ठीक है साथियों, सेशन शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। साथियों, पहला क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? किस वेद को साथियों भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सामवेद को साथियों, सामवेद को भारतीय संगीत का साथियों जनक माना जाता है। साथियों, साम का अर्थ ही होता है गाना। साम का अर्थ जो होता है साथियों गाना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, किस वेद में गद्य और पद्य दोनों का संकलन मिलता है? साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस वेद में गद्य और पद्य दोनों का संकलन मिलता है। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद में साथियों गद्य और पद्य दोनों का संकलन मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद के पाठकर्ता को साथियों क्या कहा जाता है? अध्वर्यु, उदात्री, ज्योतिष या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? अध्वर्यु जो है यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहा जाता है। साथियों, ऑप्शन नंबर बी है उदात्री, सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, आप सभी साथी वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर नोट डाउन कर सकते हैं, बाद में हमारे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों उन सभी साथियों तक शेयर अवश्य करिएगा जो एसएससी जीडी एग्जाम में बैठना चाहते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश, आंध्र सातवाहन या गुप्त वंश? किससे संबंधित है विष्णु पुराण? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। साथियों, आंध्र सातवाहन मत्स्य पुराण से संबंधित है। गुप्त वंश से साथियों वायु पुराण संबंधित है। वायु पुराण संबंधित है। मौर्य वंश से विष्णु पुराण, आंध्र सातवाहन से साथियों मत्स्य पुराण और गुप्त वंश से साथियों वायु पुराण संबंधित है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अवश्य याद रखिएगा कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 4? तो साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 6। वेदांगों की कुल संख्या साथियों कितनी है? 6। कौन कौन से हैं साथियों? काउंट करिएगा। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो कुल वेदांग हैं वो कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ये 6 वेदांग हैं साथियों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य एक गैसीय गोला है, कुल कितना प्रतिशत हाइड्रोजन सूर्य में निहित है? साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 71%, 26.5%, 25% या 0.8%? कितना प्रतिशत हाइड्रोजन साथियों निहित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। 71% जो है हाइड्रोजन जो है सूर्य में निहित है। ऑप्शन नंबर बी है साथियों 26.5% प्रतिशत। तो साथियों 26.5% हीलियम जो है साथियों सूर्य में निहित है और
सॉरी 2.5% जो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है साथियों, अन्य जो गैस हैं सूर्य में निहित हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के केंद्रीय भाग को साथियों क्या कहा जाता है? आंतरिक सतह, क्रोड या अभिकेंद्र या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया गया है, क्रोड। सूर्य के आंतरिक भाग को साथियों केंद्रीय भाग को साथियों क्रोड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में साथियों कुल कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड या 8 मिनट 14 सेकंड या 1 मिनट 5 सेकंड या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 8 मिनट 16.6 सेकंड सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर किस नाम से जाना जाता है? सौर ज्वाला को साथियों उत्तरी ध्रुव पर किस नाम से जाना जाता है? ऑरोरा बोरियालिस या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या केवल ऑरोरा या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, ऑरोरा बोरियालिस। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस नाम से जाना जाता है। और साथियों सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी ध्रुव पर साथियों ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव पर सौर ज्वाला को ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर साथियों ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस नाम से जाना जाता है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी 10वां प्रश्न है साथियों इस सेशन का। महत्वपूर्ण सेशन है। अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा और बार बार हम बोल रहे हैं उन सभी साथियों तक अवश्य शेयर करिएगा जो एसएससी जीडी एग्जाम 2022-2023 में बैठ रहे हैं। साथियों क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने परंपरागत ग्रह हैं? सौर मंडल में साथियों कुल कितने परंपरागत ग्रह हैं? 7, 8, 6 या 9? साथियों सही उत्तर क्या होगा? वेरी सिंपल है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है 8। सौर मंडल में जो परंपरागत ग्रह हैं वो टोटल कितने हैं साथियों? 8। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह हैं साथियों सौर मंडल में जो परंपरागत ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के दर्जा दिया जाता है या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को साथियों औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है? जो 3 क्षेत्रक हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उसमें से किस क्षेत्र को साथियों औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? यानी इस क्षेत्र में विनिर्माण का कार्य होता है, इसलिए इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक क्षेत्र को साथियों अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों में से औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चिकित्सा और शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? चिकित्सा और शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 4 दिया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या यह सभी। तो साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र को साथियों चिकित्सा और शिक्षा तृतीयक क्षेत्र को साथियों सेवा का क्षेत्र भी कहा जाता है। चिकित्सा और शिक्षा इसी के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत शासन के किस अधिनियम द्वारा दोहरा प्रशासन को समाप्त किया गया? 1858 भारत शासन अधिनियम या 1784 पिट्स इंडिया एक्ट या 1813 चार्टर अधिनियम या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर क्या होगा? 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत साथियों जो दोहरा प्रशासन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर
गत लाया गया था उसे 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त किया गया। जो साथियों दोहरा प्रशासन था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दोनों को साथियों 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त किया गया। इंपॉर्टेंट है साथियों, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। दोहरा शासन प्रशासन कब लाया गया था, किस एक्ट के तहत लाया गया था? 1784 पीट्स इंडिया एक्ट के तहत लाया गया था और 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत इसे समाप्त किया गया था। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? साथियों सही उत्तर क्या होगा? 1858 भारत शासन अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट साथियों इसका राइट आंसर है कि 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल का पद था उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम में यह उपबंध किया गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है? महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान दीजिएगा। किस अधिनियम में यह उपबंध किया गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है? 1858 भारत शासन अधिनियम, 1784 पीट्स इंडिया एक्ट या 1813 चार्टर अधिनियम या 1873 ईस्वी का अधिनियम? तो साथियों सही उत्तर क्या होगा? 1873 ईस्वी का अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा कि 1873 ईस्वी के जो अधिनियम था उसके तहत यह उपबंध किया गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। साथियों आगे चलकर 1 जनवरी 1884 ईस्वी को औपचारिक तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भौतिक विज्ञान से है, यानी फिजिक्स से है। अदिश राशि नहीं है। साथियों 2 राशियां होती हैं, अदिश और सदिश। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है कि अदिश राशि नहीं है। द्रव्यमान, समय, ऊर्जा, वेग। साथियों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वेग। वेग जो है साथियों अदिश राशि नहीं है, जबकि द्रव्यमान, समय, ऊर्जा ये तीनों जो है साथियों कार्य हो गया, ये अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 17। सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि दिशा के साथ परिमाण जहां होता है साथियों वो सदिश राशि होती है। जहां केवल परिमाण होता है वहां अदिश राशि होती है। थोड़ा कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा। तो सदिश राशि नहीं है ताप, वेग, विस्थापन, त्वरण। साथियों राइट आंसर क्या होगा? ताप। ताप जो है साथियों अदिश राशि है, जबकि वेग, विस्थापन, त्वरण तीनों जो है साथियों सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। यसाई पद्धति में विस्थापन का मात्रक है। यसाई पद्धति में साथियों विस्थापन का क्या मात्रक होता है? मीटर, अर्ग, जूल या न्यूटन? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मीटर। एसआई पद्धति में विस्थापन का मात्रक साथियों क्या होता है? मीटर। अगर अर्ग की बात किया जाए साथियों सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है और एसआई पद्धति में जूल होता है। बल का साथियों मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है? न्यूटन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? इंपॉर्टेंट है साथियों, अभी एसआई पद्धति में बताया था कि न्यूटन होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 साथियों इसका राइट आंसर होगा। डाइन जो है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है और एसआई पद्धति में साथियों न्यूटन होता है, समय का सेकंड होता है, और ज्योत तीव्रता का साथियों मात्रक कैंडेला होता है। इंपॉर्टेंट है, चारों मात्रक याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। न्यूटन के किस गति नियम को गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहते हैं? साथियों उच्चारण में कहीं त्रुटि होती है, उसके लिए क्षमा करिएगा, आगे अवश्य सुधारेंगे। न्यूटन के किस गति नियम को गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या सभी? कौन सा नियम है साथियों जिसे गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? न्यूटन का
न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है साथियों, उसे गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? 3 अवस्था के बारे में साथियों आप सभी साथी जानते होंगे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो किताब में भी अवश्य देखने को मिलेगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है साथियों। ठोस, गैस, प्लाज्मा या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है ठोस, द्रव, गैस के बाद प्लाज्मा होती है, और जो 5वीं अवस्था होती है साथियों बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। इस टॉपिक जो है साथियों, जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। छिपकलियों का अध्ययन साथियों किस लॉजी में किया जाता है? सारोलॉजी, पोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी या माइकोलॉजी? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है साथियों। इंपॉर्टेंट है। डेंड्रोलॉजी में साथियों वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में साथियों कौकों का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम में कई बार माइकोलॉजी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता साथियों किसे कहा जाता है? अरस्तू को या लिनियस को या फिटकर को या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया गया है, लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अरस्तू के बारे में साथियों हमने कल वाले वीडियो में बताया था, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जो जनक हैं वो अरस्तू ही हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रथम महिला थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रथम महिला साथियों कौन थी? अमृता प्रीतम, देविका रानी या भानु अथैया या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी पुरस्कार की प्रथम महिला विजेता थी। देविका रानी साथियों प्रथम भारतीय अभिनेत्री थी। भानु अथैया प्रथम भारतीय ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली महिला थी। इंपॉर्टेंट है साथियों, 3 पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक साथियों किसे कहा जाता है? अरस्तू, हिकेटियस, चार्ल्स बेबेज या वान न्यूमैन? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह या जनक कहा जाता है। साथियों वान न्यूमैन जो ऑप्शन में दिया गया है, कंप्यूटर के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए इनका नाम भी जानना आवश्यक है, इसलिए हमने इस ऑप्शन में इन्हें भी इंक्लूड किया है। अरस्तू जीव विज्ञान जंतु विज्ञान के जनक, हिकेटियस भूगोल के जनक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में साथियों कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 2 जनवरी, 28 फरवरी या 2 दिसंबर? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी साथियों विज्ञान दिवस के रूप में, 5 सितंबर साथियों शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखेंगे कि 2 जनवरी को क्या मनाया जाता है और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। धीरे धीरे अपना सेशन कंप्लीट होने वाला है। अगर पसंद आ रहा हो साथियों तो लाइक करिएगा और सभी उन साथियों तक अवश्य शेयर करिएगा जो एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 में बैठना चाह रहे हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 27 यानी प्रश्न संख्या 27 है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुआ? आधुनिक कंप्यूटर की खोज साथियों सर्वप्रथम कब हुआ? 1940, 1946, 1950 ईस्वी या 1955 ईस्वी? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर का खोज हुआ था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का साथियों क्या नाम है? टाइटेनिक, सुपर कंप्यूटर, सिद्धार्थ या इनमें से कोई नहीं? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ इसका साथियों राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट सही विकल्प है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम महिला कौन है साथियों? पीवी सिंधु, नीता अंबानी, सुष्मिता सेन या रीता फारिया? साथियों सही उत्तर क्या होगा? नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम महिला है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय लुजाने स्विट्जरलैंड में है साथियों, इसको अवश्य याद रखिएगा, हो सकता है हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है अपने इस महत्वपूर्ण सेशन का लास्ट प्रश्न है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है साथियों कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना, होमो सेपियंस, बास इंडिकस या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बास इंडिकस जो है गाय का वैज्ञानिक नाम है। गाय का साथियों वैज्ञानिक नाम क्या है? बास इंडिकस, राना टिग्रीना मेढक का और होमो सेपियंस जो है साथियों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तीनों पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। इस प्रकार से साथियों आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है अगर आप सभी साथी पूरा वीडियो देखे होंगे तो अवश्य अच्छा लगा होगा और हम चाहेंगे, फिर बोल रहे हैं कि आप सभी साथी उन सभी साथियों तक अवश्य शेयर करिए जो एसएससी जीडी एग्जाम 2022-2023 में बैठना चाह रहे हैं। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में साथियों बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा जिससे कोई भी नई वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाती है नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी साथियों तक अवश्य पहुंच सके, सबसे पहले प्राप्त हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।